ओशो ने कहा, कथा है कि चीन के सम्राट ने बोधिधर्म से पूछा, मेरा चित्त अशांत है, बेचैन है, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है, मुझे थोड़ी शांति दें और मुझे कोई गुप्त मंत्र बताएं कि कैसे मैं आंतरिक मौन को उपलब्ध हूँ। बोधिधर्म ने सम्राट से कहा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आ जाएं, 4 बजे सुबह आएं, जब यहाँ कोई भी ना हो, जब मैं यहाँ अपने झोंपड़े में अकेला हूँ तब आ जाएं। और याद रहे, अपने अशांत चित्त को अपने साथ ले आएं, उसे घर पर ही ना छोड़ आएं। सम्राट घबरा गया। उसने सोचा कि यह आदमी पागल है। यह कहता है अपने अशांत चित्त को साथ लेकर आना, उसे घर पर मत छोड़ आना, अन्यथा मैं शांत किसे करूँगा। मैं उसे ज़रूर शांत कर दूँगा, लेकिन उसे ले आना। यह बात स्मरण रहे। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज़्यादा अशांत होकर गया। उसने सोचा था कि यह आदमी संत है, ऋषि है, कोई मंत्र तंत्र बता देगा, लेकिन यह जो कह रहा है वह तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़कर आ सकता है। सम्राट रात भर सो ना सका। बोधिधर्म की आंखें और जिस ढंग से उसने देखा था वह सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सारी रात उसे नींद नहीं आई और 4 बजे सुबह वह तैयार था। वास्तव में वह नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यह आदमी पागल मालूम पड़ता था और इतने सवेरे जाना, अंधेरे में जाना, जब वहाँ कोई ना होगा, बहुत खतरनाक था। यह आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वह गया, क्योंकि वह बहुत प्रभावित भी था। और बोधिधर्म ने पहली चीज़ क्या पूछी, वह अपने झोंपड़े में डंडा लिए बैठा था। उसने कहा, अच्छा तो आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? उसे साथ लाए हो ना? मैं उसे शांत करने को तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता, यह मेरे भीतर है। बोधिधर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में और इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वह बहुत डरा हुआ भी था, क्योंकि बोधिधर्म अपना डंडा लिए बैठा था, किसी भी क्षण चोट कर सकता था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश में रहा। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कात्र में झांका, खूब खोजा कि कहाँ है वह मन जो कि इतना अशांत है। और जितना ही उसने देखा, उतना ही उसे बोध हुआ कि अशांति तो विलीन हो गई। 2 घंटे गुजर गए और उसे इसका पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया। और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधिधर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है, 2 घंटे पर्याप्त से ज़्यादा है। अब क्या तुम बता सकते हो कि चित्त कहाँ है? सम्राट ने आंख खोली। वह इतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बोधिधर्म के चरणों पर अपना सर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, वह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है। इसने कुछ किए बिना ही मेरे मन को शांत कर दिया और मुझे भी कुछ ना करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने यह खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चिंत ही बोधिधर्म ने सही कहा कि पहले उसे खोजो कि वह कहाँ है, और उसे खोजना ही पर्याप्त है, और वह कहीं नहीं पाया गया।